are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to do page number 135 from your maths textbook. So, open your maths textbook page number 135 and the topic is मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया था, आगे सीखे थे वो स्मॉल नंबर्स थे. अब हम यहाँ पे बिग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं. मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट्स भी आएंगे. अब तक हमने 1 डिजिट का सीखा था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर. सो हियर वन स्टोरी इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द स्टोरी. ये स्टोरी है वो उसको हमको रीड करनी है. सी, 2 toffees were given to each student in the class. मीन्स क्लास में जितने भी बच्चे हो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबको कितनी कितनी टॉफीज दी गई है, 2 टॉफीज. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2, इसका मतलब है कि सबको 2 टॉफीज मिली. अब सबको 2 टॉफीज मिली, बट हमको उसकी स्ट्रेंथ भी तो पता होनी चाहिए ना. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे आ रहा है, आपको कुछ गिफ्ट देनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्लास की स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए. तो इफ देयर वर 34 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे, 34 स्टूडेंट्स. तो 34 स्टूडेंट्स सबको 2 देनी है. हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल. तो यहाँ पे देखो आपको 34 का टेबल तो नहीं आता है ना. अगर 3 का होता तो आप कर लेते, अगर 4 का होता तो भी आप कर लेते, बट ये तो 34 का है, वो तो आपने सीखा ही नहीं है. तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है, राइट. मतलब एक मेथड है जो आप इसको इजीली सीख सकते हो. तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर्स. जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो टोटल प्रेजेंट कितने हैं, 34 है. एंड ईच स्टूडेंट गेट्स 2 टॉफीज, सबको 2 टॉफीज मिलने वाली है. इसका मतलब है कि हम इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे तो आपको पता चल गया ना कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की हम दूसरी मेथड सीखने वाले हैं. सो सी हियर व्हाट एंट इज सेइंग. एंट यहाँ पे कुछ बोल रही है. देखो 34 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 34 टाइम्स 2. इसका क्या मतलब हुआ, 34 टाइम्स 2. तो आप क्या करेंगे, 34 टाइम प्लस टू करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, है ना. तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे इजी, जैसे कि 34 है ना, 30 प्लस 4 होता है, यस और नो. 34 है तो हम 30 प्लस 4 कर देंगे. तो पहले हम 30 टाइम 2 कर ले, तो 30 टाइम 2 तो 60 होगा. ये तो बहुत ही इजी है. उसके बाद क्या करेंगे हम, 40 टाइम्स 2 इज 80. तो हम तो ये तो नहीं कर सकते ना, 40 टाइम्स 2. सो द आंसर इज लेस देन 80. इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को इसका आंसर गैस करना है. जैसे मानो कि यहाँ पे 4 नहीं है, 30 है, तो 30 का मतलब क्या होता है, 32 जा मतलब 60 आएगा, है ना. और 4 2 जार 8, बाकी यहाँ पे 4 रहा, तो 4 2 जार 8, मतलब कि इसका आंसर 80 से नीचे आएगा, क्योंकि 60 प्लस 8 68 हो जाएगा. इसको आप राउंड फिगर से मल्टीप्लाई करके गैस कर सकते हो. 35 होता तो भी हम 35 में क्या करते, 30 प्लस 5. तो पहले हम 30 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे. देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे. आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि दिस वे. हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2, राइट. इसको तो हम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम, 34 है ना, उसको हम 2 पार्ट्स में कर देंगे, 30 एंड देन 4. समझ में आया, क्या करेंगे, 30 एंड देन 4. और दोनों को 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 60 होगा, फिर 2 4 जा 8 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 68, राइट. तो ये हो गई बॉक्स मेथड. आपको क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है और जो बिग नंबर है उसको एक्सपांड करना है. जैसे यहाँ पे 34 था तो हमने उसको एक्सपांड करके 30 एंड 4 कर दिया, और एक ही नंबर मल्टीप्लाई करना है तो वो दोनों में कॉमन रहेगा, राइट. तो यहाँ पे आपको एक बी भी दिया हुआ है. देखो ये एक न्यू एग्जाम्पल है, तो पहले आपको एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको उसको अच्छे से रीड करना है, फिर जो भी नंबर हो उसको अंडरलाइन करना है, एंड उसके बाद उसका जो स्टेटमेंट है कि 23, बट क्या है 23 है क्या, तो
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर है बट वो क्या है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे इन अ पिकनिक 4 fruits were given to every students, राइट। अब एक पिकनिक थी, उस पिकनिक में 4 फ्रूट्स सबको दिए हुए थे, मतलब जितने भी बच्चे हो सबको 4 फ्रूट्स दिए गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 23। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 23 थे, तो हर एक को 4 दे दिए। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो हमको क्या फाइंड करना है? टोटल फ्रूट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, राइट। अगर सबको एक एक दिया होता तो हम क्या करते? तो 23 ही आता, लेकिन सबको 4 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 23। तो 23 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पिकनिक। तो हमको लिखना है, आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पिकनिक। एंड दूसरा नंबर आपको 4 दिया गया है, तो 4 है क्या? फ्रूट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट्स। 4 क्या है? फ्रूट्स है, और किसको दिए गए हैं? गिवन टू ईच स्टूडेंट, राइट। और आपको क्या भी फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, राइट। तो आप यहाँ पे वही लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स करना है तो 23 मल्टीप्लाई बाई 4 करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, आपको 23 का टेबल तो नहीं आता, और आप 23 टाइम्स 4 करोगे, जैसे 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे आप 23 टाइम्स करोगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? 23 है ना, उसको एक्सपांड करेंगे, ऐसे 20 + 3। तो पहले 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद दोनों का एडिशन कर दो, राइट। तो देखो यहाँ पे जैसे 23 था तो हमने क्या कर दिया? 20 + 3 कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में 4 था, तो 20 × 4 80 हो गया, एंड 3 × 4 12 हो गया। फिर ये दोनों का आंसर का क्या करना है? हमको टोटल करना है। 80 + 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 92। ओके, तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, इसको हम बुक में सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, ये प्रैक्टिस टाइम है, तो आपको भी इसको आंसर लिखना है, बट कैलकुलेशन इसमें करनी है। जैसे आपका फर्स्ट है, तो आप आपकी नोटबुक में ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे आपकी नोटबुक में? सबसे पहले आप लिखोगे प्रैक्टिस टाइम। क्या लिखेंगे आप? प्रैक्टिस टाइम। इट इज चैप्टर 9, ये भी आपको लिखना है। एंड दिस इज ऑन पेज नंबर, ये कौन से पेज नंबर पे है? 138। तो आप यहाँ पे लिखोगे पेज नंबर 138। अंडरस्टैंड? आपको ये भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो फर्स्ट नंबर है, नंबर क्या है? 22 × 3, राइट। आपको ये नंबर दिया हुआ है, तो यू डोंट नो टेबल ऑफ 22, तो आप क्या करेंगे? 22 को हम एक्सपांड करेंगे, 20 + 2 दिस वे, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, आपको भी ऐसा एक बॉक्स बनाना है। फिर उसमें हमारे पास 2 नंबर्स है, तो हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस करेंगे। एक नंबर में हम 20 लिखेंगे, दूसरा ये 2 है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना था? 3 के साथ, तो उसको हम साइड में रख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 23 पहले 3 है वो 20 को मिलने जाएगा इस बॉक्स में, फिर जो 3 है वो 2 को मिलने जाएगा उसके नीचे। तो देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी कोई 0 है, कोई नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और 0 है, तो अभी इसको इग्नोर करो। पहले आप 0 को काउंट ही मत करो। अब देखो 2 3 कितना होता है? 6। अब 0 को ऐड करो, अंडरस्टैंड? और यहाँ पर भी बहुत ही इजी है, 3 2 6। तो इसका क्या एडिशन आएगा? अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो 60 + 06, बिकॉज ओनली 1 डिजिट इज गिवन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 66। अंडरस्टैंड? नाउ नंबर 2 में कौन से नंबर्स दिए हैं? 21 + 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 × 4। अगेन वी डोंट नो टेबल ऑफ 21, तो हम क्या करेंगे? 21 को कैसे लिखेंगे? 20 + 1। अंडरस्टैंड? फिर इसको हम 2 बॉक्सेस बनाएंगे, बिकॉज हमें 2 नंबर्स को अरेंज करना है, तो 20 को हम पहले लिखेंगे, फिर 1 को। अब मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है? 4 के साथ, तो हम उसको साइड में लिखेंगे। अब देखो 4 है वो 20 से भी मिलने जाएगा, तो हम 4 × 20 भी लिख सकते हैं। देखो, आप पहले 20 × 3 भी लिख सकते हो,
और 3 मल्टीप्लाई बाई 20 भी लिख सकते हो, आप दोनों लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 20 लिखा है। ओके, बोथ आर राइट। अब ये 4 है वो 1 से मिलने जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा। अगेन 0 को अभी इग्नोर करो, नंबर मल्टीप्लाई, 4 2s are 8 and we will add 0 here and 4 1s are 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन, मीन्स हियर एड 80 plus 4, right? So 0 plus 4 will be 4 and here 8. So this is 84. Understand? Now the next is 11 5s are, तो ये तो बहुत ही easy है, that we are going to do quickly। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 11 5s are 54। अंडरस्टैंड? ये भी बहुत ही इजी है। देखो मैंने जो भी आपको करवाया है ना, वो यहाँ पे आप लिखना ऐसे, नोटबुक। ये भी किस में है, नोटबुक में है। इसको हमने नोटबुक में किया है। जो इजी है वो हम नोटबुक में नहीं करेंगे। जैसे ये 2 4s are 8 and 1 0 add, राइट? तो इट इज 80। तो हम ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, वेरी इजी। अब ये जो है ना, वो उसको हम नोटबुक में करेंगे। 26 मल्टीप्लाई बाई 4, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे नंबर 3, 26 मल्टीप्लाई बाई 4। अगेन सी, वी डोंट नो टेबल ऑफ 26, हमको तो टेबल ऑफ 26 पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 26 को हम एक्सपांड करके 20 प्लस 6 कर देंगे, राइट? इस तरीके से कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाएंगे। देखो आप जब भी ये सम करो, आपको ये स्केल से ड्रॉ करना है। उसके बाद 20 and 6 एंड देन 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। तो सेम, पहले 4 20 को मिलने जाएगा, फिर 4 6 को मिलने जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2s are 8 एंड 1 0 ऐड करना है, एंड 4 6 कितना हो जाएगा, 24, राइट? तो यहाँ पे आपको 24 लिखना है। फिर हम दोनों को ये, इसको क्या करना है, एडिशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, ऐड। फर्स्ट इज 80 एंड प्लस 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। सो दिस इज 104। ओके, तो आपको ऐसे करना है आपकी नोटबुक में। The next sum is this one, right? 25 multiply by 3. तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, 25 multiply by 3, right? Same again, we don't know table of 25, right? आपको अभी table of 25 तो नहीं आता होगा, तो क्या करेंगे, 25 को एक्सपांड करेंगे, 20 प्लस 5, हम ऐसे इसको एक्सपांड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस बनाएंगे, बिकॉज इन दोनों नंबर को हम उसके हाउस में, ये होगा वो 20 का हाउस होगा, ये होगा वो 5 का हाउस होगा, और 3 जो है ना वो उसका फ्रेंड है, राइट? तो वो रास्ते से आ रहा है, तो पहले 3 जो है वो 20 से मिलने जाएगा, फिर 3 जो है वो 5 से मिलने जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अब क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 2s are 6, नंबर मल्टीप्लाई एंड देन ऐड 0, देन 3 5s are 15। फिर आपको क्या करना है, 15 लिखना है। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड, देन 16 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 विल बी 5 एंड 6 प्लस 1 विल बी 7। सो आंसर इज 75। अब ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। नाउ 35 मल्टीप्लाई बाई 3। आपका नेक्स्ट सम जो होगा क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम, वी डोंट नो टेबल ऑफ 35, तो हम इसको एक्सपांड कर देंगे, 30 प्लस 5। मतलब जो आप बोलते हो ना वही लिखना है। क्या बोलते हैं, ये कौन सा नंबर है, 35, तो इसको थोड़ा स्लोली बोलो, 35। तो इसको हम 30 प्लस 5 कर देंगे। अब हमारे पास 2 नंबर्स है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को घर में रख देंगे, राइट? मतलब कि ये जो पहला वाला होगा ना वो 30 का घर है, और दूसरा वाला होगा वो 5 का घर है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। तो पहले 3 जो है वो इस 30 को मिलने जाएगा, फिर ये 3 है वो 5 को मिलने जाएगा। तो अब यहाँ पे नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे 3 3s are 9 एंड 1 0 ऐड एंड 3 5s are 15, राइट? अब यहाँ पे इसको करेंगे हम ऐड। सबसे पहले हमारे पास 90 है और एक 15। अब 0 प्लस 5 विल बी 5 एंड 9 प्लस 1 विल बी 10।
तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 105। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 105 लिखना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा ये भी नोटबुक में है एंड 32 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखना है। तो ये क्या है देखो 32 मल्टीप्लाई बाई 5। So what we have to do? 32. We have to write first 32. That means 30 plus 2. And we are going to make 2 houses. हम ऐसे 2 घर बनाएंगे। पहले में हम 30 को रखेंगे और दूसरे में हम 2 को रखेंगे। और हमें मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना है? नंबर 5 से। तो हम क्या करेंगे, अब 5 जो है वो 30 से मिलने जाएगा, 5 30s are, और उसके बाद 5 है वो 2 से मिलने जाएगा। अब क्या आएगा 5 3s are 15 एंड 1 0 ऐड बिकॉज 0 इज गिवन एंड 5 2s are 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। अब हमारे पास 2 नंबर्स है, उसको हम ऐड करेंगे। जैसे पहला नंबर है 150 एंड दूसरा नंबर है 10। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट्स है, तो लास्ट से 1s प्लेस 10s प्लेस एंड देन 0। तो पहले यहाँ पे 0 देन 1 एंड देन 0। Now let's do addition. 0 plus 0 that will be 0. 5 plus 1 6 होगा and 1 plus 0 that will be 1. तो हमारा आंसर क्या आएगा 160। 160 जो है वो हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है जो यहाँ पे आपको इस साइड लिखा हुआ है 43 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन 43 को हम क्या करेंगे एक्सपांड करेंगे, जैसे 40 प्लस 3 लिखेंगे हम। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, तो क्या करेंगे 2 हाउसेस बनाएंगे। फर्स्ट हाउस में हम 40 को रखेंगे, दूसरे हाउस में 3 को, और ये इसका फ्रेंड है तो पहले ये 2 है वो 40 को मिलने जाएगा, फिर 2 है वो 3 को मिलने जाएगा, राइट। अब ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सो 2 4s are 8 and 1 0 we have, so we have to add and 2 3s are 6। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड, विच नंबर वी हैव फर्स्ट 80 प्लस 06, राइट, बिकॉज एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 06 लिखेंगे। 0 प्लस 6 विल बी 6 एंड हियर 8। तो हमने यहाँ पे इस टाइप के सम्स मैंने आपको यहाँ तक करवाया है, राइट। अब जो बाकी के सम्स है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो 7 सम्स है वो आपको अपने आप करने हैं, अंडरस्टैंड। ये इतने तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो भी अपने आप करोगे तो ही आपको आएगा। तो आपको ये अपने आप करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें क्या है, फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। तो हमने जब यहाँ पे किया ना, जब इसका आंसर गेस किया कि ये इससे 100 से ज्यादा हो सकता है या 100 से कम हो सकता है, तो फर्स्ट जो है अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स। फ्लावर में कितनी पेटल्स है, देखो यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है, उसमें कितनी पेटल्स है 5 पेटल्स है। अ बंच ऑफ फ्लावर हैज 13 फ्लावर्स। तो फ्लावर का जो एक बंच है उसमें कितने फ्लावर्स है 13 फ्लावर्स, राइट। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द बंच। तो बंच में कितनी पेटल्स होगी, तो ये तो बहुत ही इजी है, 13 5s are 65, राइट। तो ये तो आप इजीली लिख सकते हो। फिर यहाँ पे मैं आपको दूसरा समझाती हूँ। इसका तो हम लोगों को वैसे कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है ना। 13 फ्लावर्स एंड 5 पेटल हो गया 65। अब नेक्स्ट, अ बुक हैज 64 पेजेस। एक बुक में कितने पेजेस है 64। सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स। अगर एक बुक में 64 पेजेस है तो वैसे ही अगर हम 8 बुक्स ले ले तो उसमें कितने पेजेस होंगे, सेम। हम क्या करेंगे, अभी हमने जो एक्सपांड किया ना वैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक एंड नंबर ऑफ बुक्स, राइट। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन बी है, राइट। उसका कौन सा वाला है, बी का सेकेंड, तो इसमें हम सेकेंड लिखेंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ पेजेस। Number of pages are how many? 64, right? And number of books. Number of books.
बुक्स कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 8, राइट। तो इसको हम करेंगे 8। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो पहले हमको जो नंबर दिए थे वो तो लिख दिए 64, लेकिन क्या है 64, नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक, एंड 8, अब 8 क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स है। अब में फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल number of pages is equal to 64 multiplied by 8. ओके, सेम हम क्या करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 का आंसर जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बट सबसे पहले हम 60 प्लस 4 का एक घर बनाएंगे, राइट। अभी तो आपको समझ में आ गया ना, अभी मैं इसको एक्सपांड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ ऐसे 60 एंड 4, और यहाँ पे कर देंगे 8। तो पहले 8 जो है वो 60 को मिलने जाएगा, फिर 8 है वो 4 को मिलने जाएगा। अब देखो 8 6 आर 48 एंड 1 0, 8 4 आर 32। नाउ वी हैव टू नंबर्स, क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 480 प्लस 32, सो दिस इज 2, 8 9 10 11, कैरी ओवर 1 एंड 5। इसका आंसर क्या आएगा, 512। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल 512 पेजेस आर देयर इन 8 बुक्स। आई बात समझ में, तो हमको ऐसा करना है। तो आज हमने जितना भी किया है ये सम किया है, इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आपको ये नोटबुक में नहीं करवाया है। बट इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जैसी मेथड है, आप वैसा ही इसमें कर सकते हो, बट इसको हम ऐसे ही ओरली कर सकते हैं, तो हमने इसको नोटबुक में नहीं लिखा, इसको हमने नोटबुक में लिखा हुआ है। तो आप इस टाइप के सम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड ये जो मैंने अभी आपको करवाया है वो तो आपको नोटबुक में लिखना ही है, लेकिन इसकी ये साइड की जो प्रिपरेशन है आपको अपने आप करनी है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।